Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about constructive liability. बहुत important, relevant principle है लॉ ऑफ क्राइम का। ये बोलता है कि सपोज मर्डर किया ए ने और उसको सपोर्ट किया बी एंड सी ने, कैसे भी सपोर्ट किया, तो बी एंड सी को भी इक्वली जो है पनिशमेंट मिल सकती है। मॉब लिंचिंग होती है, 10 लोग मिलके किसी के घर को आग लगाने गए, एक ने घर को आगे बढ़ के आग लगाई, बाकी 9 को भी इक्वल पनिशमेंट मिल सकती है। बस इतना ही है। अब चाहे मैं इसको पढ़ाने में 5 मिनट लगा दूं चाहे 10 मिनट लगा दूं, पढ़ने में एक्चुअली एग्जामिनेशन में तो पूरी राम कहानी लिखनी ही पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही होता है, कंसेप्ट को एग्जाम्पल्स और केसेस के साथ समझाना पड़ता है, बट फंडा यही है बस। ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के सिद्धांत को, ऐसे तो हर कोई बच जाएगा कि इसने किया है, इसने का क्या मतलब होता है, जो जो साथ थे सारे अंदर। चलो वो बात अलग है कि मेरे को एक बार याद है, मैं कहीं लेक्चर कर रहा था प्रैक्टिकल, एक पुलिस वाले ने मेरे को बताया कि एक आदमी उनके गांव का था और वो बस गलती से लिपट गया, जैसे माना कहीं पर कुछ मिलके हो रहा है गड़बड़, वो भी वहीं था और सबको अरेस्ट किया, तो गलती से वो भी अरेस्ट हो गया साथ में। तो सम टाइम इस कानून के चक्कर में इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं। और सलाह ये है इसमें कि कहीं भी अगर कोई मिलके दंगेबाजी हो रही हो, कुछ हो रहा है, तो अगर आप एक शरीफ आदमी हो और इस वीडियो को सुन रहे हो और एक लॉ के स्टूडेंट बन रहे हो या अदरवाइज आल्सो, तो उससे दूर ही रहो। क्योंकि जब अरेस्ट होता है ना, तो उसके वक्त आजकल यही चक्कर चल रहा है कि फिर वो जितने भी पकड़े जाते हैं सबको सेम पनिशमेंट मिलती है। जिसने एक्चुअल क्राइम किया उसको तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो उसके साथ है सारे अंदर, और सबको सेम। So constructive liability का मतलब है a person may be held liable for a crime even though he has not directly committed the crime, उसने खुद नहीं किया, लेकिन तब भी अगर कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट का मतलब साथ देना, उकसाना, बढ़ावा देना, हेल्प करना, कुछ भी भैया अगर आपने गड़बड़ की तो आपको भी इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। He who acts through other does the act himself, जो दूसरों के थ्रू करता है। ऐसे तो लोग सुपारी देके नहीं मरवा देते, तो फिर तो जो सुपारी दे रहा है वो तो हो गया, उसके तो मजे हैं, वो तो कहे मैंने तो किया ही नहीं, उसने मारा है बिल्लू ने। अरे बिल्लू ने तो मारा, लेकिन बिल्लू को पैसे किसने दिए, बिल्लू को फोटो किसने दी, बिल्लू को बोला किसने कि इसको मार, तो जिसने बोला उसको भी तो पकड़ेंगे, वो भी तो जाएगा अंदर, ऐसे थोड़ी होता है। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में इट इज इम्पोज्ड नॉट ओनली ऑन द एक्चुअल ऑफेंडर बट आल्सो ऑन दोज हु पार्टिसिपेटेड इनडायरेक्टली इन द ऑफेंस। जो इनडायरेक्टली भी क्राइम में जुड़ रहा है उसको पकड़ते हैं। जैसे 5 persons जॉइंटली अटैक ए मैन, उनमें से एक ने मर्डर किया, वन ऑफ देम कॉजेज डेथ, ऑल मे बी लायबल फॉर मर्डर। यही है खेल। अब जैसे कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 BNS, where a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention, each person is liable. कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन कॉमन है, इसको हर्ट करना है या इसको मार डालना है या आग लगानी है या चोरी करनी है, डकैती करनी है, तो चलो भैया जितने होंगे सारे। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं लेकिन वो पकड़े तो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग क्या सोच के करते हैं। आज नहीं तो कल एक तो पकड़ में आ ही जाता है। माना 5 आदमियों ने मिलकर क्राइम किया, 5 अलग अलग दिशा में भाग गए, तो भी क्या हुआ, एक भी पकड़ में आ गया तो बाकी 4 कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं। रोज अखबारों में हम यही देखते हैं। तो फिर फायदा क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। लोग पहली बार तो क्राइम करते ही क्यों है, पकड़े ही जाते हैं, और फिर मिलके करने का तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं है, दूसरे को सपोर्ट करने का तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है, फालतू में फंसोगे। कितनी बार ऐसा होता नहीं, मैंने देखा अखबारों में पढ़ता हूँ कि जैसे माना कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा था, अब उसने एक बंदे ने मान लेते हैं कि अपनी वाइफ को मार डाला, अब बेकार में उसके घर वाले उसकी वाइफ की डेड बॉडी को छुपाने में हेल्प कर रहे हैं। अरे भैया क्यों कर रहे हो, जिसने मारना था वो मर गया, और जिसने मारा अब चलो हो गया, पहली बात तो वो भी गलत था, लेकिन उसी को फांसी पे चढ़ने दो ना, आप बीच में पंगे क्यों ले रहे हो। बेटर है कि उसको जेल में डलवा के खत्म करो, बाकी तो बच जाएंगे। लेकिन वो नहीं, उसको हेल्प करते हैं, दोस्ती निभाएंगे, परिवार निभाएंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे। कई लोग साथ में डेड बॉडी को जंगल में फेंकने चल देते हैं। अरे भैया मत करो मत करो, सब सब फंसोगे। सो क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्संस, कॉमन इंटेंशन। बेशक आप कहोगे मर्डर के टाइम में मेरी इंटेंशन नहीं थी, बट बेटा बाद में तो हेल्प की ना, पार्टिसिपेशन इन द एक्ट। वो डेड बॉडी को छुपाने में हेल्प कर रहे हो या सबूत मिटाने में हेल्प कर रहे हो, तो फिर सब चीजों में होता है। अनलॉफुल असेंबली,
ये आजकल बड़ा चलता है, सेक्शन 189 बीएनएस मिलके। अब मान लेते आप 10 लोग नारेबाजी कर रहे हो हैं, हाय 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 हाय, उनमें से एक जो है वो शरारती है, उसने आगे बढ़ के आग लगा दी, तो 10 के 10 को पकड़ा जाएगा आग लगाने के चक्कर में। ये नहीं होगा कि हमारा आग लगाने की प्लानिंग नहीं थी, हम तो सिर्फ हाय हाय कर रहे थे। अरे भाई तुम मिलके गए हो अनलॉफुल असेंबली है, मिलके तुम शोर मचा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, फिर एक ने माना पत्थर उठा के मारा किसी की खोपड़ी पे और वो फूट गया, तो फिर 10 के 10 ही अंदर जाना पड़ेगा, कोई इसका इलाज नहीं है। असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस, ये अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे एक मॉब ने अटैक कर दिया शॉप को लूटने के लिए, तो जितने भी मेंबर पकड़े जाएंगे सबको माना जाएगा कि भैया तुमने दुकान लूटी है, और उनमें से एक मेंबर ने तो शॉपकीपर को भी मार दिया, तो सारों को चलो फांसी भी लगेगी या जो भी होगा उम्र कैद होगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मिलके कुछ अपराध करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन 2 or more persons agree to commit an illegal act, सेक्शन 61 बीएनएस, तो हर आदमी उसमें कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा। षड्यंत्र, ए एंड बी ने रॉबरी प्लान की, बी ने मर्डर भी कर दिया, तो ए विल आल्सो बी लायबल फॉर द मर्डर। अबेटमेंट का मतलब होता है जो इंस्टिगेट करता है, यानी उकसाता है, एड हेल्प करता है, कॉन्स्पायर्स प्लानिंग करता है। तो जो सेक्शन 45 बीएनएस, तो ये अबेटमेंट जो करता है, बहकावा है ना, सहायता, उकसाना, षड्यंत्र रचना, ये सब लोग अंदर जाते हैं, सब के सब पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या हुआ? पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। हाँ, वो बात अलग है कि कोई आदमी सिर्फ उस घटना स्थल पर था, लेकिन ये प्रूव करना कितना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। मानो 10 लोग मिलके किसी को मार रहे हैं और 11वां भी वहीं खड़ा हुआ, हो सकता है वो देख ही रहा हो, और वो पकड़े गए 11 के 11, तो वो बंदा बड़ा मुश्किल होगा इस बात को प्रूव करने में, उसको मेहनत लगेगी अच्छी खासी कि मैं उसको नहीं मार रहा था, मेरा उसको लेना देना नहीं है। जज साहब तो पूछेंगे ना फिर वहां खड़ा हुआ कर क्या रहा था। तो बेटर यही रहेगा कि भाई अगर आप नहीं बचा सकते तो पुलिस को 112 में फोन करके वहां से निकल लो, बस बात। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन वो बात अलग है, मीटिंग हो सकता है उसी वक्त ही होगी वो माइंड्स की, माना 5-10 लोग इकट्ठे हुए मिलकर दंगा कर रहे हैं, तो उसी समय प्लानिंग बन गई 1 मिनट के अंदर। तो इसमें ये लिखा है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है कॉमन इंटेंशन के लिए, लेकिन वो प्रायर मीटिंग हो सकता है ना उसी समय अचानक डेवलप हो गई हो। सपोज 5 दोस्त मिले तो थे आज इवनिंग में पार्टी करने के लिए, बट वहीं 5 दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार सामने ये गाड़ी आ रही है, चलो इसको लूटते हैं, तो तुरंत दिमाग में जैसे आए एकदम आंखों में इशारा और चालू हो गए, तो फिर 5 ही लायबल होंगे ना। लायबिलिटी में बी इक्वल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे पनिशमेंट सबको प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसने आगे बढ़ के अपराध किया उसके बराबर मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात करें तो सबसे पहले है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें 2 एक्यूज अटैक द डिसीज्ड, जी दोनों की कॉमन इंटेंशन थी। सो कोर्ट ने यही कहा मेयर प्रेजेंस इज नॉट इनफ, लेकिन कॉमन इंटेंशन अगर है तो फिर दोनों को सजा मिलेगी। पादुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, बहुत सारे लोगों ने मिलकर डेडली वेपन से विक्टिम को अटैक किया, कॉमन इंटेंशन, सजा मिलेगी। वीरेंद्र सिंह स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अनलॉफुल असेंबली, विलेजर्स को अटैक किया, डेथ हुई, हर मेंबर को, एवरी मेंबर विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, बताओ षड्यंत्र कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। कोर्ट ने कहा एग्रीमेंट टू कमिट अनलॉफुल एक्ट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्पिरेसी, अगर आप एग्री भी हो गए उस चीज को कि चलो करते हैं तो भी ये कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी, सजा मिलेगी। शंभुनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार, कंप्लेनेंट को मिलके अनलॉफुल असेंबली ने अटैक किया, डेथ हुई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, जरूर नहीं कि प्री प्लान हो। ऐसा होता है ना, मैंने कहा जैसे कुछ लोग मिलके नारेबाजी कर रहे हैं फिर बीच में एक ने मर्डर कर दिया, भाई सजा मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ABC ने प्लान किया चलो एक ज्वेलर को लूटते हैं, रॉबरी के दौरान B ने ऑनर को डेड कर दिया, सब लोगों को मर्डर के लिए चार्ज किया जा सकता है। 5 persons आर्म्ड विद स्टिक्स अटैक ए राइवल ग्रुप, एक मेंबर ने फैटल इंजरी कर दी यानी कि मर गया बंदा, एवरी मेंबर में भी लायबल। A इंस्टिगेट B टू बर्न ए हाउस, B ने घर में आग लगा दी, बोथ आर लायबल। तो एडवांटेजेस क्या है इस डॉक्ट्रिन के? प्रिवेंट्स ग्रुप क्राइम, बंदे को पता होगा ना बेटा सब के सब पकड़े जाएंगे तो ज्यादा लोग उसमें फिर घुसेंगे नहीं। पनिशेस मास्टरमाइंड्स बिहाइंड ऑफेंसेस, कई बार होता है जो सामने ऑफेंस कर रहा है वो कोई और है, कई बार वो बेचारा गरीब भी होता है, लाचार होता है, मजबूर होता है, और जो असली पैसे वाला या और कुछ है वो पीछे है, उसको भी पकड़ के लाते हैं। और मेंटेन्स द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी।
क्रिटिसिज्म ये है कि समटाइम्स इनोसेंट पर्सन भी बेचारे फंस जाते हैं और कॉमन इंटेंशन को डिटरमिन करना बड़ा डिफिकल्ट है, और इसमें मिसयूज बाय द प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है, थोड़ा बहुत तो है, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए डाउट, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां लिख दीजिए, और इस बुक को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ खरीदने के लिए कॉन्टेक्ट